भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में इतिहास रच दिया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32.4% बढ़कर पहली बार 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर दी और इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 31 गुना बढ़ गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डिफेंस एक्सपोर्ट ने 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ को छू लिया है। यह रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,920 करोड़ की तुलना में 32.5% ज़्यादा है। एक वर्ष में यह अभी तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। 21,083 करोड़ रुपए, जो कि 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट में यह उपलब्धि देश के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। भारत को दिन बर दिन डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में कामयाबी मिल रही है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इस डेटा को देखकर रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देश दंग रह गए हैं, क्योंकि 2 साल पहले भारत डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। वही भारत अब इतनी तेज़ी के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में आगे कैसे जा सकता है। भारत में बनाए जाने वाले डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसी को देखते हुए दुनिया के कई देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। भारत को खतरनाक मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को बनाने का ऑर्डर कई देशों से मिल रहा है। इसी वजह से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत को गुयाना की तरफ से ड्रोनियर विमान बनाने का ऑर्डर मिला था, जिसे भारत ने हाल ही में बनाकर गुयाना को भेज दिया है। इसकी जानकारी गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने ट्वीट करके बताया। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 ड्रोनियर विमान गुयाना डिफेंस फोर्स के लिए भेजे हैं। दोनों विमान चिड्डी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 31 मार्च की शाम को पहुंचे थे। इन दोनों विमानों को 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के द्वारा गुयाना भेजा गया था। ड्रोनियर विमान एक यूटिलिटी विमान है, जिसका इस्तेमाल परिवहन और माल ढुलाई में किया जाता है। भारतीय सेनाएं इसका उपयोग 1985 से कर रही हैं। ड्रोनियर 228 एक ऐसा विमान है जिसे 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। इस विमान की लंबाई 54.4 फीट है। साथ ही इसकी अधिकतम गति 413 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम रेंज 2,363 किलोमीटर है। यह 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के एक्सपोर्ट से भारत को काफ़ी मुनाफा हुआ। इन विमानों को बनाकर लगभग 1 महीने में ही गुयाना की सेना को डिलीवर कर दिया गया। इन विमानों की जो कीमत गुयाना ने भारत को चुकाई है, उसे गुयाना ने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया से लोन लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। ड्रोनियर एयरक्राफ्ट की सफलतापूर्वक डिलीवरी के कारण भारत और गुयाना के बीच एक और नई पार्टनरशिप भी शुरू हो गई है। ड्रोनियर एयरक्राफ्ट कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं है। इन विमानों को भारत के वैज्ञानिकों द्वारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। इन विमानों का उपयोग इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। इन विमानों की पेलोड क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण आर्म्ड व्हीकल और छोटे छोटे हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। इस विमान का भारत में ज़्यादातर इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू के लिए किया जाता है। यह विमान पहाड़ी क्षेत्रों में भी लंबे समय तक काम करता रह सकता है। वर्ष 2023 में भारत ने इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को श्रीलंका को ट्रांसफ़र किया था, ताकि श्रीलंका में भारत इस एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करा सके। भारत के साथ साथ इसमें श्रीलंका का भी फायदा था, क्योंकि इससे श्रीलंका भी इसमें अपनी मिलिट्री को बढ़ा सकता है। वर्तमान समय में भारत और श्रीलंका के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इससे ज़रूरत पड़ने पर श्रीलंका भी भारत की मदद कर सकेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। ड्रोनियर एयरक्राफ्ट के जर्मनी में विकसित पावरफुल इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। भारत की कंपनियां इनके इक्विपमेंट को खुद ही बना रही हैं, जिससे भारत सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। डिफेंस सेक्टर में हाल ही में जो डेटा निकल कर आया है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का, उससे दुनिया के कई देश सोचने में पड़ गए हैं कि कुछ साल पहले जो भारत देश
डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में अन्य देशों पर डिपेंडेंट था, वह अब इतना आगे कैसे निकल गया। डिफेंस के अलावा अन्य एक्सपोर्ट में भी भारत अब आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भारत में इस समय 16 प्रोडक्शन यूनिट मौजूद हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के अलावा अन्य देशों के कॉन्ट्रैक्ट भी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल रहे हैं। भारत को अब अन्य देशों की मार्केट में अपने प्रोडक्ट का ट्रेड कराने के लिए ऑफर आ रहे हैं। भारत के द्वारा जिन देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका फ़ायदा भारत को अब मिल रहा है। इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने पर इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इनकी मार्केट का फ्री ट्रेड एक्सेस मिला हुआ। ऐसे में भारत इन देशों में इस प्रोजेक्ट को ड्यूटी फ्री कर रहा है। भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ही भारत ने दुनिया के कई देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है, जिससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो भारत के लिए अच्छी बात है। और भारत के वैज्ञानिक मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में ही स्वदेशी तकनीकी से विकसित करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में बनाए गए डिफेंस प्रोडक्ट इक्विपमेंट की डिमांड दुनिया के कई देशों में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। भारत भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट मिसाइल बना रहा है। भारत में बनाए गए हथियारों की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड अन्य देशों में बढ़ रही है। कई देश तो पहले से ही लाइन में खड़े हुए हैं भारत के इन इक्विपमेंट को लेने के लिए। अब भारत भी डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत में बनाए गए डिफेंस प्रोडक्ट की क्वालिटी को दुनिया के अन्य देश काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए ये देश भारत से इनका एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में होने वाली बढ़ोतरी चीन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो भारत को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। चीन हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब चीन की हर कोशिश से बेकार होती जा रही है और भारत लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। भारत डिफेंस के अलावा अन्य प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जो कि चीन और पाकिस्तान देश की दिक्कत बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, इससे आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।